कि एक शिकायतें वीडियो की यहाँ लगातार आ रही थी और पूर्व में भी वीडियो विकास अधिकारी जो यहाँ धरा हुआ है विनोद कुमार, उसकी शिकायतें थी। तो वो शिकायतें यहाँ कुछ ज्यादा बढ़ के आने लगी। सरपंचों ने इस बात का प्रसंज्ञान लिया और उसकी वजह से सरपंचों ने हटाने के लिए ज्ञापन भेजे और उसी के सिलसिले में ये 5-10 दिन लगातार चलता रहा। और मैं समझता हूँ आज रात को ही हमारे राज्य सरकार ने इस बात के प्रसंज्ञान को लिया, सारी रिपोर्टें ली है और रिपोर्टें लेके विकास अधिकारी को एपीओ जयपुर कर दिया। सर जो अभी एक मांग हो रहा है कि जांच बदलवानी है, तो उसको लेकर क्या है? देखिए, जांच ये पूरा मामला राज्य लेवल के ऊपर हुआ है। माननीय मदन दिलावर जी ने खुद इसके अंदर इंटरफेयर करके और अपनी फाइल सारे वहां रखी है। इनके खिलाफ जो आदेश है वो राज्य सरकार की तरफ से आया है, तो इनके खिलाफ उस तरह जांच कमेटी बिठाएंगे। जिला लेवल की नहीं, राज्य लेवल की कमेटी होगी और इनके जितने भी भ्रष्टाचार से अनियमितता संबंधी जो प्रकरण है सभी की उस तरह जांच करवाएंगे, निश्चित रूप से जांच करवाएंगे। और जो सरपंच टंकी पे चढ़े थे, तो क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप असल में तो क्या था, एक प्रतीकात्मक था और इनका गुस्सा था और इनके गुस्से को सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हुए। हमारे माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब का और हमारे गंगानगर के एमएलए जयदीप भ्यानी जी, निहाल जी, हमारी सारी टीम लगी थी और सारी टीम की बदौलत ये परिणाम सामने आया है। तो सरपंच एक प्रतीकात्मक के रूप के अंदर उधर गुस्से में गए थे, इसलिए ऐसा तो कोई संभावना ही नहीं है कि मुकदमा हो और किस बात का हो जब ऐसी घटना नहीं हुई। एक खुसर और थी 20 दिनों से यहाँ पे कि सत्ता पक्ष के कुछ नेता मतलब इनका विरोध कर रहे हैं सरकार तक। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता पक्ष बिल्कुल साथ है। अगर सत्ता पक्ष साथ नहीं होता तो रिजल्ट कैसे आता? नहीं, सारी सत्ता पक्ष के लोगों ने ईमानदारी से काम किया है और सारे सत्ता पक्ष के जितने हमारे मंडल अध्यक्ष से लगा के हमारा जिला अध्यक्ष जो है माननीय शरणपाल जी मान, वो सारे लगे हुए थे। ये उन्हीं का परिणाम है। किसी बयान में कहीं ऐसे लग रहा है कि आपने सिर्फ इस धरने पे अकेले पवन दुकुल दिखे और कोई दिखा नहीं, पवन दुकुल क्यों है? महावीर जी बैठे हैं हमारे। सत्ता पक्ष साथ में होता, सिर्फ पवन दुकुल। ये नहीं ऐसा। देखिए, कोई एक पवन दुग्गल से पार्टियां या राज नहीं चलते भाई, ये सामूहिक बात कर रहे हैं। दुग्गल साहब सरपंचों की जो साथ में होता तो यहाँ बैठे होते। जायज मांगती सरपंचों की भारतीय जनता पार्टी के वो शादी प्रोग्राम में गए हुए 20 काम हो सकते हैं, तो वो हमारे साथ है, उनका नैतिक समझ। साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, अभी 25 नवंबर को जिस प्रकार अनूपगढ़ के अंदर जो धरना सरपंचों का चल रहा था वह अचानक समाप्त हो गया, उसका पटाक्षेप हुआ और इसके पीछे कारण यह रहा कि जो सरपंच यूनियन के अध्यक्ष एलसी डावला और उनके साथी सरपंच 3 लोग और थे और ये 3 एंडी गांव में पानी की टंकी पर चढ़ गए और उसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और वो तुरंत पहुंचे और यहाँ जो तहसीलदार है, पुलिस प्रशासन है, वो भी पहुंचा और उनको नीचे उतरने के लिए कहा गया। लेकिन वो इस बात पर अड़ गए कि जब तक का हमें आदेश हाथ में नहीं थमाया जाता, हमें पूरी पुष्टि नहीं हो जाती इस बात की कि एपीओ कर दिया गया है विनोद रेगर को, क्योंकि उसी के ट्रांसफर, उसी के निलंबन और उसको यहाँ अनूपगढ़ पंचायत समिति से हटाए जाने को लेकर ये धरना प्रदर्शन बीते 19 दिनों से चल रहा था और अंत में ये जब टंकी पर चढ़े ये लोग, सरपंच लोग, उसके बाद ही उनको यहाँ से हटाया गया, जयपुर मुख्यालय पर उन्हें भेजा गया, यहाँ से एपीओ कर दिया गया। तो ये इतने दिनों तक 19 दिनों तक ये धरना भी चला, प्रदर्शन हुई, आंदोलन हुआ, आमरण अनशन पर भी लोग बैठे रहे। सरपंच लोग जो हैं, जितने भी 7-8 सरपंच थे जो लगातार यहाँ बैठे रहे, धरना देते रहे और इसके विरुद्ध समानांतर आंदोलन खड़ा करने की भी चेतावनी दी गई, कुछ ग्रामीणों द्वारा, कुछ सरपंचों द्वारा और भीम आर्मी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं अनूपगढ़ तहसील के ताराचंद, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा था एसडीएम सुरेश राव को कि अगर इन्हें यानी विनोद रेगर को हटाया गया तो हम भी आंदोलन खड़ा करेंगे। इस प्रकार की चेतावनी दी गई थी। अब इस पूरे घटनाक्रम की समाप्ति हो चुकी, पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन अब एक नई चर्चा छिड़ चुकी है, एक बहस छिड़ चुकी है इस बात की कि 19 दिनों तक आखिरकार ये धरना प्रदर्शन क्यों होता रहा, तब ये क्यों नहीं जागे जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के नेतागण हैं, जो पूर्व विधायक हैं,
जो कभी कामरेड थे, कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे हैं, पवन कुमार दुग्गल और अन्य कुछ भाजपाई नेता लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। अब इनमें आपस में इस घटनाक्रम का जब पटाक्षेप हो चुका है, निलंबन हो चुका है विनोद रैगर का, उसके बाद श्रेय लेने की होड़ सी लगी हुई है और आम लोग जो हैं उनके बीच भी ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ लोग पूर्व विधायक कामरेड पवन दुग्गल जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पक्ष में उनकी कसीदे गढ़ रहे हैं कि ये काम सारा उन्होंने करवाया है, और दूसरे जो भाजपाई लोग हैं वो भीतर ही भीतर उन्हें जलन महसूस हो रही है कि ये श्रेय जो है पवन कुमार दुग्गल को क्यों दिया जा रहा है। अब भले ही पवन कुमार दुग्गल लीपापोती कर रहे हों, वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। वो निहाल चंद जो सांसद है गंगानगर के, फिलहाल तो नहीं है लेकिन वो पूर्व हो चुके हैं, पूर्व सांसद निहाल चंद, उनको भी साथ में जोड़ रहे हैं। अर्जुन राम जी मेघवाल को जो बीकानेर लोकसभा से वर्तमान सांसद है, उनको भी साथ ले रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, चाहे वो संतोष बावरी हो या शिमला बावरी हो, सबको साथ में ले रहे हैं। जितने भी यहाँ के जो पदाधिकारी हैं भाजपा की कार्यकारिणी के, सबको साथ लेने की बात कह रहे हैं कि हमारे सबके द्वारा जो राज्य सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके पास ये बात पहुंचाई गई और उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, विनोद रैगर को यहाँ से हटाया गया। तो सवाल ये है कि अगर आपकी बात सुनवाई होती तो आप तो बहुत दिनों से लगे हुए थे इस काम में, आप तो पहले भी वहां अनूपगढ़ धरने में भी जाकर वहां आपने स्पीच भी दी थी, बोला भी था सरपंचों को पक्ष में, आज से 10 दिन पहले बोला था, लेकिन इतने दिन इसके बावजूद 19 दिन क्यों बीत गए? ये जानबूझकर अनदेखी की गई थी। और विधायक जो है पवन कुमार जी दुग्गल अब झूठ बोल रहे हैं कि हमारे सब साथ में ही थे। यहाँ जितने भाजपा के अंदर गुट बने वो किसी से छुपी बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे गुट बने आपस में एक दूसरे के। ये तो जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, शिमला बावरी जो है वो बागी हो चुकी थी, उन्होंने अपना अलग पर्चा भरा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और उसी प्रकार की फूट अब भी है। अब जो पवन कुमार जी दुग्गल है उनको बहुत सारे लोग जो भाजपाई पुराने जो दिग्गज हैं, यहाँ के क्षेत्रीय नेतागण हैं जो पुराने, जिन्होंने इस पार्टी को भाजपा को यहाँ सींचा, इस पार्टी की यहाँ जड़ें मजबूत की, अब वो तो मान रहे हैं कि पवन कुमार दुग्गल तो घुसपैठ उन्होंने की है भाजपा के अंदर, वो घुसपैठ ही है, भाजपा के अंदर आए हैं। अब अगर उनको श्रेय दिया जाता है तो उनका क्या होगा, जिन्होंने भाजपा को यहाँ स्टैंड किया, भाजपा को यहाँ पाला पोसा है, जड़ें जमाई है। तो अब जो सरपंच लोग हैं जिन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि हम भाजपा की विचारधारा को मानने वाले हैं, भाजपा, हालांकि जो सरपंच लोग होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी विचारधारा को मानने वाले जो सरपंच है वो तो भाजपा ही माने जाएंगे, भाजपाई वो नेता माने जाएंगे और उनकी सुनवाई भी होती। लेकिन जो अपने आप को खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम भाजपा के लोग हैं, सरपंच लोग हैं, हमारी बात सुनी नहीं गई, इतने दिनों तक उन्हें आंदोलन करना पड़ा। अब पवन कुमार जी दुग्गल साहब कह रहे हैं कि ये बात राज्य सरकार के कानों तक पहुंच नहीं पाई थी, इसलिए इसमें इतना विलंब हुआ, विनोद रैगर को हटाया नहीं गया। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब यहाँ की जो जनता वो इतनी भोली नहीं, इतनी बेवकूफ नहीं है, समझदार हैं लोग, वो सब समझते हैं कि तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, कलेक्टर्स, ये सब जनता और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। अगर ऐसा है उनकी बात, जब कलेक्टर लोग हैं, तहसीलदार हैं या उपखंड अधिकारी हैं, हम फिर इसका मतलब तो हम बेवकूफ हैं, उनको जाके ज्ञापन देते हैं, राज्य सरकार के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हैं, तो वो उसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। हम जब हम ज्ञापन देते हैं, इन्हीं के माध्यम से तो सरकार के कानों तक बात पहुंचती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री मिनिस्टर के पास बात तो इन्हीं के माध्यम से जाती है। तो यहाँ तो सरपंचों ने बार बार जो उपखंड अधिकारी अनूपगढ़ के सुरेश राव, उन तक बार बार ये बात पहुंचाई, ज्ञापन सौंपे, और कलेक्टर को भी ये बात पता था। अब उपखंड अधिकारी या तहसीलदार वो कलेक्टर के पास भेजते हैं जो भी ज्ञापन होते हैं, और आगे ये राज्य सरकार
के पास पहुंच जाती है, मंत्री हो या मिनिस्टर हो या कोई भी हो या मुख्यमंत्री, सबके पास ये बात तो पहुंच जाती है। लेकिन पवन कुमार जी दुग्गल साहब कह रहे हैं कि राज्य सरकार को पता नहीं था, शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं था, ये कैसे संभव हो सकता है। तो ये सरासर झूठ बोल रहे थे। तो अब जिस प्रकार की यहाँ देखा कि वहां जो धरना चल रहा था, वहां पूर्व विधायक जो पवन कुमार जी दुग्गल हैं, ये वहां 1-2 बार गए। अन्य जो जनप्रतिनिधि है भाजपा के, वो बहुत ही कम देखे गए, वहां गए होंगे लेकिन उन पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इनको बोलने के लिए भी एक एक शब्द चुन चुन कर बोलना पड़ता है कि कहीं शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का जो हाईकमान है वो कहीं नाराज ना हो जाए और इनकी जो पदों के लिए दावेदारी होती है उस पर कहीं ग्रहण नहीं लग जाए। तो इस बात से डरते हुए जो भी जनप्रतिनिधि भाजपा के जो नेतागण थे वो वहां भले ही कोई गए होंगे लेकिन वो खुलकर सरपंचों के पक्ष में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। हाँ, इस बात को हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि पवन कुमार जी दुग्गल ये जब वहां गए, इन्होंने खुलकर सरपंचों का समर्थन किया और उन्होंने वहां अपनी स्पीच दी, उनके पक्ष में उन्होंने बयान भी दिए और रेगर के निलंबन को लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि चंद दिनों के अंदर उनका यहाँ से निलंबन हो जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा। और आपको याद होगा कि जो विनोद रेगर, उन पर आरोप था कि वो एक महिला के साथ रेस्ट रूम के अंदर उन्हें वहां से पकड़ा गया था, सरपंचों का ये आरोप था। और यहाँ मीडिया के सामने, प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सामने उस महिला को भी वहां से निकाला गया था रेस्ट रूम से। तो इस प्रकार उन पर चरित्रहीनता के आरोप लगे थे और इसी बात को लेकर सरपंच लोग 19 दिनों तक धरने पर बैठे। तो अब भले ही कोई कुछ कहे, श्रेय लेने की बात भले ही कोई पवन कुमार जी दुग्गल को दें, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं वो जरूर मानते हैं कि पवन कुमार जी दुग्गल भाजपा, भले ही भाजपा उन्होंने ज्वाइन की है, इन्होंने किसी न किसी कारण से, इनकी मजबूरियां होंगी और तभी जाकर इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। क्योंकि भाजपा ज्वाइन करने से पहले तो पानी पी पी कर मोदी जी को, वसुंधरा को, भाजपा सरकार को इन्होंने कोसा और पुरजोर कोसा। और जो एमएसपी को लेकर किसानों की जो मांग थी और दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने धरने लगाए थे और 1 साल तक बैठे थे, वहां भी पवन कुमार जी दुग्गल अपने परिवार सहित वहां बैठे थे, शाहजहांपुर बॉर्डर पर गए थे। और ये सब बातें सब लोगों को पता है। अब भाजपा उन्होंने किस लिए ज्वाइन की ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन आम जनता को तो सब मालूम है इस चीज का। अब लोग इतने भोले नहीं है, सब जानते हैं इस चीज को। हम तो बिल्कुल बिना किसी लागल पेट की बात करने वाले हैं और हमने जो कुछ बात कही है इसमें अगर आपको कुछ लगता हो कि मैं बिल्कुल कोई गलत बात कर रहा हूं, कोई झूठ बोल रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।